Look at section E and question number 6. Derive the formula for electric field intensity due to the linear charge density. And for this question you got 5 marks. और करके एक चॉइस दे रखी है जिसमें न्यूमेरिकल है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट चॉइस है इसको तो आपको सेल्फ ही करना है, डू सेल्फ, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो आपने किए हुए हैं. और बेटा आप में से अगर किसी बच्चे को इसका पर्टिकुलर जो है डेरिवेशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके डेरिवेशन देख सकते हैं. इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं. जनरली ऐसा ही होता है कि इफ यू हैव ए चॉइस फॉर द क्वेश्चंस देन वन चॉइस इज गो फॉर द डेरिवेशन एंड अदर चॉइस इज फॉर द न्यूमेरिकल. तो अगर न्यूमेरिकल आपने सेलेक्ट किया तो टाइम बचेगा. तो क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. An infinite line of charge produces the field of 9 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. Infinite line of charge, तो जो line of charge है, मैं इसका और वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ. तो line of charge है अगर है आपके पास, line of charge से कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई. फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा भैया. जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में वो 9 × 10⁴ है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ आता है. लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी गई. डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर को बना डालो मीटर. सॉल्व कर लो, 9 से 9 कट हो गया, इधर 4 हो गया, उधर जो है 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, इनको में लैम्डा आ जाएगा. लैम्डा बेटे 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, क्योंकि एसआई लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है कूलम पर मीटर. ठीक है. अच्छा सेक्शन ई, सेक्शन ये ई है और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 7 again you have a question number 7 for with two choices. State and prove the Gauss theorem. ये तो आपको खुद करना है. इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, two large thin metal plates placed parallel and close to each other. दो large thin metal है जो कि parallel में है और close to each other है. On their inner faces the plates have the equal surface charge densities and the opposite sign of the magnitudes are 17.0 × 10⁻22 coulomb per meter square. What is E? ठीक, कैपिटल E पूछा गया. जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद स्टार्ट करोगे तो आपको पीपीसी की याद आ जाएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास में क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास में आपको दो चार्ज की प्लेट्स मिला करती थी जिनके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी. एक पर प्लस होती थी, दूसरे पर क्या होती थी माइनस. याद आया. एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा लिखते थे, दूसरे को क्या लिखते थे माइनस. ठीक है ना. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है. सॉल्व कर लेते हैं 7 को. ये आपका प्लेट, ये आपका दूसरा प्लेट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी क्या होगी माइनस सिग्मा. तो क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17.0 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट. ये बेटा अगर फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, आउटर रीजन यानी यहां पर जा सकता है. पहले आउटर रीजन फर्स्ट प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. हमने आपको कई बार बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर लगता है. तो यहाँ पर एक तरीके से आपको टेस्ट चार्ज लेना है 1 कूलम का. ये वाली जो प्लेट है हमारे इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, रिपल करेगी. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने फर्स्ट प्लेट माना है, इससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहते हैं. E1 का रिजल्ट क्या होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू है. प्लेट से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट.
अच्छा, दूसरी वाली प्लेट जिसको कि हमने सेकंड माना हुआ है, वो हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। E2 वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जब दोनों के दोनों E1 और E2 डायरेक्शन में अपोजिट है, वैल्यू में सेम है, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। बोलो भाई, कटके खत्म हो जाएंगे। आउटर में क्या वैल्यू मिलेगी, 0। अच्छा, सेकंड प्लेट के आउटर में जाए, यहाँ पर अगर चले जाए तो भी सेम सिचुएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखो वहाँ पर, फॉर द 1 कूलम टेस्ट चार्ज, 1 कूलम टेस्ट चार्ज हो गया। अब पहली वाली प्लेट क्या करेगी, प्लस सिग्मा है इसके पास, तो टेस्ट चार्ज को रिपल करेगी। और 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और नेगेटिव वाली प्लेट क्या करेगी, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। इसको मैंने प्लेट नंबर सेकंड किया है तो T2 लिख दिया। और फार्मूला हमें पता है कि भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के सिग्मा कैसे एक ही जैसे, एक बार फिर से ये वैल्यू इस तरफ, दूसरी वैल्यू इस तरफ, तो बोथ डायरेक्शंस आर अपोजिट बट वैल्यू आर सेम, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोलो भाई। अब बिटवीन में चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स में आप सीधे चाहो तो ये फार्मूला लगा सकते हो, पीपीसी की दोनों प्लेट्स में ई टोटल क्या होता है, ई टोटल होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, सिग्मा अलग कर लो, क्योंकि जिन बच्चों को 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सीधे याद है तो टाइम बचा लेंगे। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.13 10 की पावर 11, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 10 की पावर माइनस 20। सॉल्व कर लो बेटा, 17 थी जब 51, 5 कैरी हो गए, 17 बन जा 17 और 5 क्या हो जाएगा, 22, 2 कैरी हो गया, 17 बन जा 17 एंड 2 क्या आ जाएगा, 19, और ये आ गया 0.10 टू दी पावर माइनस 13। पूरा काम एसआई में किया है, तो एसआई में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या, न्यूटन पर है, ठीक है। तो नाउ वी कंप्लीट discussion and where is your next test, coming Sunday, क्योंकि हर 15 डेज में टेस्ट हो रहा है बच्चों। अब अगला टेस्ट जो है आपका 17 को है और 7 अगस्त को है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में, और इस डिस्कशन में कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और अगर कोई टॉपिक हो पर्टिकुलर जो आपको पढ़ना हो बताइए। चलिए, ओके, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।